डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए जो चैप्टर है वो कौन सा है और ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। ये दो एमसीक्यूज बन सकते हैं पेपर में। अगर पेपर मुश्किल हो तो फिर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले नंबर पे आपको पार्ट का पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं, और दूसरे नंबर पे किस चैप्टर में है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स से पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स हैं, 27 चैप्टर हैं, 7 स्केजुअल हैं और 280 आर्टिकल हैं। ये तो आपको किसी सूरत भी नहीं भूलना चाहिए। हम देखेंगे आर्टिकल 8 को, जहां से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फंडामेंटल राइट्स। Laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights to be void। जो भी कानून बनाए जाएंगे वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, मनाफी नहीं होंगे। अगर वो बन गए तो वाइड होंगे, उनको कलअदम करार दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8। अब पेपर में जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि ये तो हर किसी को पता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8 लॉज इनकंसिस्टेंट विद आर विद इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। ये तो हर किसी को पता था। अब इसी आर्टिकल में वो थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने पूछ लिया कि क्या फंडामेंटल राइट्स पुलिस, आर्मी या फोर्सेस पे अप्लाई होंगे या नहीं। अब क्योंकि आर्मी के, मिलिट्री के सेपरेट लॉज बनाए जाते हैं और फोर्सेस के लिए अलहदा से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो अगर वो इनकंसिस्टेंट विद आर विद इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं तो क्या वो भी वाइड होंगे? नहीं। अगर आप देखें आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 को, तो उसमें यही बात डिस्कस की गई है कि आर्टिकल 8 की बेसिक क्लॉज जो है वो मिलिट्री पे, पुलिस पे या फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होगी। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए कि पुलिस, आर्मी या फोर्सेस पे आर्टिकल 8 अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आर्टिकल 8 इन पे अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 9। अब मैंने अपने तौर पर फंडामेंटल राइट्स को मेमोराइज करने के लिए इन आर्टिकल को डिवाइड किया है। आर्टिकल 9 से आर्टिकल 14 को एक ग्रुप बना के आपने देखना है, और आर्टिकल 15 से आर्टिकल 19 ए को आपने सेपरेट ग्रुप बना के देखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको क्यों सेपरेट करते हैं। देखें, आर्टिकल 9 किसी भी शख्स की पर्सनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और ये किसी भी शख्स की जात या बॉडी से रिलेटेड राइट्स हैं जो आर्टिकल 9 से 14 तक बताए गए हैं। आर्टिकल 9 को देखें तो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के बारे में बताता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी भी शख्स की लाइफ, लिबर्टी नहीं ले सकते। आर्टिकल 9 प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी देता है पर्सन को। अब इसके बाद 26 अमेंडमेंट में ऐड होने वाला आर्टिकल 9A है, जो ये बताता है क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, एवरी पर्सन shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment।
हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसको क्लीन, हेल्थी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देख लें। 26th अमेंडमेंट में होने वाला ये आर्टिकल, ऐड होने वाला आर्टिकल है और ये पेपर में आ सकता है। आर्टिकल 9A के बाद आर्टिकल 10 है, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूँ इस आर्टिकल में जो पेपर में आ सकते हैं। आर्टिकल 10 के मुताबिक अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको अरेस्ट होने की वजह बताई जाएगी कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10। दूसरी बात इसमें यह बताई गई कि जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है उसका राइट है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से लीगल प्रैक्टिशनर को, वकील को हायर कर सके। ये उसका फंडामेंटल राइट है। इसी आर्टिकल के सेकंड पार्ट में जो इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि जिस शख्स को अरेस्ट किया गया उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना जरूरी है। आर्टिकल 10 में इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर में आ सकती हैं वो बस यही है, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। जिसको अरेस्ट करेंगे विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। जिसको अरेस्ट करेंगे उसको अरेस्ट करने की वजह बताएंगे। वो किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहता है अपने अरेस्ट के बारे में तो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो उसको असिस्ट करें, कि वो इंफॉर्मेशन दे सके और उसको लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी दें।